वेलकम स्टूडेंट्स। सम अदर पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे हम। पहले हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड डिस्कस किया है। एक्चुअली ये भी कुछ मजीद क्वांटिटीज़ हैं, पैरामीटर से मुराद के कुछ मजीद क्वांटिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करती हैं। हम वही अरेंजमेंट यहाँ पे जो है वो ज़रा अगर दोबारा से लेना चाहें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो थी वो डिस्कस की थी, ग्राफ पेपर वाली। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि वही डायग्राम जो है हम अगेन यूज करेंगे। यहाँ पे जो है ये सिंपल हार्मोनिकली मूविंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है। वर्टिकली हमने इसको जो है वो फिक्स किया हुआ है। इसके नीचे एक ग्राफ पेपर है जो कि मूव कर रहा है। ये पेपर की मूवमेंट भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम के लिहाज से हम ये ग्राफ स्टडी कर रहे हैं तो टाइम स्केल जो है वो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर जो हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन ठीक है जी। वाइब्रेट तो हम वो कर रहा है, यानी कि ये तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन से क्या मुराद है? एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि क्वांटिटेटिवली हम वाइब्रेशन किसे कहेंगे, एक वाइब्रेशन से क्या मुराद होगा। ठीक है। तो अगर हम वैसे जनरली डिफाइन करना चाहें वाइब्रेशन को तो हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, उसने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया हो तो वो फिर वापस जो है सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो हम कहते हैं कि उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वाइब्रेशन मैस स्प्रिंग सिस्टम एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट करेगा। तो अगर हम कहें कि उसने जीरो से स्टार्ट किया तब हमारे पास पॉइंट ग्राफ पे आ रहा था ए। ठीक है जी। और फिर वो पहले मूव हुआ अपवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तब हमारे पास पॉइंट ग्राफ पे आया बी। ठीक है। और फिर वो अपवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आया तो हमारे पास ग्राफ पे मीन पोजीशन के लॉन्ग पॉइंट आया सी। ठीक है। अब मीन पोजीशन से वो डाउनवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया और हमारे पास ग्राफ पे पॉइंट जो आ रहा है वो डी है। ठीक है। और यहाँ से एक्सट्रीम डाउनवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन से वो वापस मीन पोजीशन पे चला गया तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ई। अब जरा गौर करें कि उसने पहले अपर एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो कवर की है 0 to x और फिर लोअर एक्सट्रीम पोजीशन कवर की है 0 to y और यहाँ से फिर वो वापस मीन पोजीशन पे चला गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपर एक्सट्रीम पोजीशन कंप्लीटली कवर करने के बाद लोअर एक्सट्रीम पोजीशन कंप्लीटली कवर करने के बाद जब वापस उसी पॉइंट पे चला गया है तो ये उसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया है। अगर ग्राफ के लिहाज से हम बात करें, इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि उसने ए से स्टार्ट लिया। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी, ग्राफ के मुताबिक ए से बी तक और फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक और डी से वापस ई तक। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्रॉम मीन पोजीशन से उसने स्टार्ट किया। मीन पोजीशन नहीं हम लिख रहे, जस्ट हम जो है वो शॉर्टली डिफाइन करें मीन टू अपर एक्सट्रीम ठीक है जी। और फिर अपर एक्सट्रीम टू दोबारा मीन। ठीक है। वापस मीन पे आके फिर वो जाएगा लोअर एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है जी। फिर लोअर एक्सट्रीम और फिर जो है लोअर एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पे। तो स्टूडेंट्स ये एक राउंड ट्रिप उसने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट मूवमेंट जब वो करेगा तो जो है वो दोबारा से यहीं से यानी कि मीन से जो है फिर दोबारा से जो है वो अपर की तरफ जाएगा और देखें ये फिर इस तरह से सर्कल जो है वो चलता रहेगा, यानी कि एक वाइब्रेशन के बाद अगली वाइब्रेशन इसी तरह से प्रोड्यूस होती जाएगी। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करवाएं उसे तो फिर हम कहेंगे कि इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करके वापस इसी एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में जब वो आ जाएगा तो वो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेगा। तो एक्सट्रीम टू सेम एक्सट्रीम भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वाइब्रेशन हम कहेंगे कि सेम एक्सट्रीम टू सेम एक्सट्रीम जब वो जो है वो ट्रेवल कर लेगा तो एक वाइब्रेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो है वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है। ग्राफ की मदद से भी हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगला पैरामीटर डिस्कस करेंगे और वो पैरामीटर क्या है जी? वो है टाइम पीरियड। हम मोशन जो है वो टाइम के लिहाज से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने जो है वो टाइम लिया भी हुआ है, टाइम पीरियड। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम टाइम पीरियड को डिफाइन करना चाहें कि टाइम पीरियड जो है वो क्या है, तो यानी कि इस ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड जो है क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो हम कहते हैं कि
टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि इसको हम डिफाइन करते हैं टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम उसकी मोशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ हम टाइम भी मेजर करते जा रहे हैं, ठीक है जी। उसी टाइम को हम हॉरिजॉन्टल स्केल पे रिप्रेजेंट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि अगर एक वाइब्रेशन वो ए से लेकर ई तक जो है वो कवर करता है, और उस दौरान में जो हमने टाइम नोट किया वो हॉरिजॉन्टल स्केल पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है उसकी वैल्यू आती है, तो इसको हम कहेंगे उसका एक टाइम पीरियड। देखें फिर अगली वाइब्रेशन जो करेगा वो इतने ही टाइम में अगली वाइब्रेशन भी कंप्लीट करेगा, उससे अगली वाइब्रेशन भी इतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा। तो इसलिए टाइम पीरियड जो है एक वाइब्रेशन में, यानी कि हर एक वाइब्रेशन के लिए टाइम जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब भी वाइब्रेशन वो रिपीट करेगा, अपनी एक वाइब्रेशंस रिपीट करता जाएगा, तो इक्वल इंटरवल्स में रिपीट करता जाएगा। तो इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड है, एक कांस्टेंट जो है वो टाइम है, ठीक है। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है, ये नेक्स्ट जो है हम इसकी डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, वो हमारे पास होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इस फार्मूले से हम जो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। m जो है उसका मैथ है और k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट, यानी कि पैरामीटर हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के बाद रुक नहीं जाता, अगर एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो तो वो रुकेगा नहीं, बल्कि मजीद वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब मजीद वाइब्रेशन करेगा, फिर जो है हम एक फिक्स टाइम के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर देखें तो वही एक्चुअली वही जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है, यही पैरामीटर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हम कहेंगे कि टाइम के लिहाज से हम लेंगे वाइब्रेशंस, ठीक है जी। टाइम के लिहाज से लेंगे वाइब्रेशंस, तो कितना टाइम लेंगे, यानी कि कितने टाइम के लिए वाइब्रेशंस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो 1 सेकंड के लिए, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, या पर सेकंड भी हम कह सकते हैं, इन 1 सेकंड, ठीक है जी। तो 1 सेकंड में स्टूडेंट्स वो जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है जी, सेकंड। तो और फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने देखा कि ये बिल्कुल जो है वो उलट है टाइम पीरियड की डेफिनेशन का, तो इसलिए ये जो है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी, और यानी कि इन्वर्स है टाइम पीरियड का। तो यहाँ से जो है हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट, टाइम के यूनिट तो हमारे पास सेकंड हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट जो है ये हम लेते हैं साइकिल्स पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स इनको हम SI नेम जो देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में जो हम नेम देते हैं वो है हर्ट्ज, ठीक है जी, हर्ट्ज। इन ही साइकिल पर सेकंड को हम हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H स्मॉल z से, ठीक है। तो ये है जी फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट पैरामीटर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो क्या है हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब एंगल से जाहिर है कि ये जो है वो एंगुलर मोशन के साथ रिलेट होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन जो है एंगुलर मोशन होती है। तो यहाँ पे फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए देखेंगे उससे कैसे रिलेट करता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स हम अगर बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं कि एक राउंड ट्रिप एक सर्कुलर मोशन है, यानी कि एक रेवोल्यूशन है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फिर हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, VOLUTION, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। देखें उसी तरह की डेफिनेशन जो है बन रही है जिस तरह की डेफिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी की बन रही है, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? रेवोल्यूशंस को हम मेजर करते हैं रेडियंस में, ठीक है जी। रेडियंस इसका यूनिट होता है, रेडियन, RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, RAD। तो अब अगर हम जो है वो अगर कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि रेडियन और पर सेकंड की बात हम कर रहे हैं, तो रेडियन पर सेकंड में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम ये रेवोल्यूशन पर सेकंड को, ठीक है। तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहें तो देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को रेडियन से मल्टीप्लाई कर दें, और रेडियन से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे
रेडियन का जो क्वांटिटेटिव यानी कि कंप्लीट सर्कल में जो कंप्लीट रेडियन आता है हमारे पास 2 पाई आता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अब ये साइकिल्स पर सेकंड की जगह रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। और स्टूडेंट्स देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है जो कि रेसिप्रोकल इन्वर्स है टाइम पीरियड का, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं टाइम पीरियड को। तो फिर हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इस फॉर्म में भी आ जाती है 2 पाई बाई टी, ठीक है। और ये अब हमारे पास रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी आ गई और उसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जस्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ पैरामीटर्स जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं।